जय हिंद दोस्तों आज फिर से एक और टॉपिक लेकर आए हैं हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। और फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारी क्लास के अंदर। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं पास्ट, यानी कि हम डिड का यूज कैसे करना है हम ये सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हमारे कोर्स को अटेंड करते रहें, पूरी क्लासेस को अटेंड करते रहें, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएं और साथ ही साथ दूसरे लोगों की भी आप मदद कर पाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है पास्ट और डिड। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं। लास्ट मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको प्रेजेंट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डू का यूज हम कहां कहां करते हैं। सेम उसी तरीके से दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि डिड का यूज, यानी कि पास्ट में हम किसी काम को करते हैं तो उस काम को बताया कैसे जाता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी काम, चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी काम जिस काम को आपने बीते हुए कल में कभी भी, मतलब पास्ट में कभी भी अगर आपने कोई काम किया है तो उस काम को बताने के लिए सिंपल आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है और आपका जो सेंटेंस बनता है आई और एक्शन की सेकंड फॉर्म। एक्शन या फिर वर्ब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टॉपिक में हम एक्शन बोलते हैं वो हमारा वर्ब ही होता है। सो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यहां पे लगा देनी है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी काम जिस काम को आपने पास्ट में किया है उस काम को बताने के लिए आप इस रूल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और आप अपने सेंटेंस बोल देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि मैं मार्केट गया था, तो मार्केट जाना होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। तो मार्केट जाना, आई वेंट, कहां गया था मैं? मार्केट। सो आई वेंट टू द मार्केट। मैं लिख देता हूं आई वेंट टू द मार्केट। सेम इसी तरीके से अगर मुझे बोलना है कि मैंने नहाया था, या अगर मुझे बोलना है कि कल मैंने नहाया था, परसों मैंने नहाया था, मतलब मैंने नहाया था, वो पास्ट में मैंने उस काम को किया था। सो नहाना होता है टेक बाथ, टेक का सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे सो आई टुक बाथ। इसके अलावा दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि मैंने लंच किया था, सो लंच करना होता है टेक लंच, सेकंड फॉर्म लगाएंगे टुक लंच, आई टुक लंच। अगर मुझे बोलना है कि मैं लेट आया था, मतलब देर से आया था मैं क्लास के अंदर, सो आई देर से आना होता है कम, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम, आई केम लेट इन क्लास, आई केम लेट इन क्लास। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी सेकेंड फॉर्म लगाइए। मैंने आपको हमारी रिसेंट क्लासेस में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बहुत सारी लगाई हुई है, मतलब बताया हुआ है, जिनमें से आपको सेकेंड फॉर्म जो मैंने आपको लिखवाई थी वो सभी सेकेंड फॉर्म्स का इस्तेमाल आपको यहीं पे करना है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि उनके अलावा अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको नहीं पता है, आप उसमें ईडी लगा दीजिए। इससे 95% चांसेस होते हैं कि आपका सेंटेंस सही होगा। लेकिन जिसमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया है। सो अगर आपने वो याद किया है तो आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आप उनको यूज कीजिए। उसमें नहीं है तो आपको ईडी लगा देना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं। आपको जो बताया कि हम पास्ट में किस तरीके से किसी काम को करते हैं तो हम उसे इंग्लिश में किस तरीके से बताते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मना करना है। कई बार क्या है, लोग आपसे कंफर्म करते हैं कि क्या आपने इस काम को किया था और आप वहां पे मना करते हैं कि मैंने इस काम को नहीं किया था। तो दोस्तों जब भी हम मना करते हैं तो आपको पता है कि मना करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? नॉट। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है हमारी क्लासेस के दौरान में कि जब भी हम मना करेंगे सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे, लेकिन नॉट जो है हमारा वो आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में। और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमारे ऊपर वाले सेंटेंस में होता है, लेकिन जब हमारा डू का टॉपिक हुआ था तो मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि हमारा ऊपर वाले सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मतलब ये है कि हमारा नॉट जो है वो हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में। हेल्पिंग वर्ब हमें मिलता है ऊपर वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में। लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आपको ऊपर वाले सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। और दोस्तों जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा तो मैंने आपको बताया था कि हम प्रेजेंट में लगाते हैं डू, पास्ट में लगाते हैं डिड, और यहां पर हमारा टॉपिक पास्ट है तो हम यहां पे हम क्या करेंगे? डिड को लगा देंगे।
और डिड से पहले जस्ट हमारा आई आ जाएगा और लास्ट में हमारा एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा दोस्तों? चलिए मैं आपको बता देता हूं फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों मैंने आपको बताया कि पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला कि हम बार बार लगाते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम पास्ट का कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बार सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। और यहां पे अगर आप देखेंगे जो डिड है, ये डिड एक हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन साथ ही साथ ये एक एक्शन भी है, ये एक वर्ब भी है जो डू की सेकंड फॉर्म है। मतलब डिड जो है वो डू का सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यहां पर लग चुका है तो हम पीछे सेकंड फॉर्म को नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए पीछे फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मना करना है किसी को इंग्लिश में कि आपने इस काम को नहीं किया था, आई डिड नॉट और दैट वर्क, मतलब वो वर्ब जो आपने नहीं किया था। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे बोलना है कि मैं मार्केट नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने गाना नहीं गाया था, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैंने क्लास नहीं पढ़ाई थी, आई डिड नॉट टीच द क्लास। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मना करना है। और जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने आपको उसके लिए भी रूल बताया कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसको आगे लेके आ जाते हैं और हमारा क्वेश्चन बन जाता है, प्रश्न बन जाता है। सो सबसे पहले हमारे यहाँ पे डिड है, तो डिड को आगे लेके आएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा डिड। उसके बाद आई आता है, लेकिन आई को हम यू से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हम प्रश्न सामने वाले से पूछ रहे हैं। सो दोस्तों डिड यू, और नॉट हटा देंगे, सिर्फ उसके बाद आता है हमारा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगा? क्योंकि ऑलरेडी हम डिड को लगा चुके हैं। सो डिड लगने के बाद सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यहां पर आ चुका है, इसलिए हम यहां पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। सो दोस्तों ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका। अगर कोई काम आपने पास्ट में किया है और अगर मुझे पूछना है कि क्या आपने इस काम को किया है, सो वहां पे हम डिड से प्रश्न पूछेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे पूछना है कि क्या आप मार्केट गए थे, सो डिड यू गो टू मार्केट। अब आप आंसर देंगे। अगर आप बोलेंगे मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट, सेकंड फॉर्म लगेगा। मना करने के लिए आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अगर मुझे पूछना है कि क्या आपने हिंदी बोली थी, सो डिड यू स्पीक हिंदी। अब आप आंसर देंगे मैंने हिंदी बोली थी, आई स्पोक हिंदी, सेकंड फॉर्म लग जाएगा। मना करना है मैंने हिंदी नहीं बोली थी, आई डिड नॉट स्पीक हिंदी। अगर मुझे बोलना है कि मैंने होमवर्क प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने होमवर्क किया था, डिड यू डू होमवर्क। अगर मुझे बोलना है कि या आपको बोलना है कि मैंने होमवर्क किया था, आई डिड होमवर्क, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म भी डिड होती है। दोस्तों यहां पे जो डिड आया है वो एक एक्शन के रूप में आया है। सो आई डिड होमवर्क। अगर मुझे मना करना है, आई डिड नॉट डू होमवर्क। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, वैसे तो आ रहा होगा मुझे पता है बहुत अच्छे से, बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। हम आपको वो टॉपिक कॉल के थ्रू भी समझा सकते हैं, हम वो टॉपिक आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपने हमारे इस टॉपिक को अटेंड करा, उसके बाद आपको अब करना क्या है? सबसे पहले आपको इस टॉपिक अटेंड करने के बाद में आपको करना है आपका होमवर्क। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों, आपको किसी भी 10 एक्शंस का या किसी भी 10 वर्ब का यूज करके आपको इस फॉर्मूले के ऊपर लगा देना है और आप अपना होमवर्क करेंगे। तो दोस्तों 10 वर्ब के ऊपर आप अपना होमवर्क करेंगे। होमवर्क करते टाइम अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रश्न आता है, आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम आपको आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको बाय कॉल करके वो टॉपिक समझाएंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने आज के हमारे इस क्लास को अटेंड करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।